हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला मक्का से निकलकर कूफा की ओर बढ़ रहा था। सामने लंबा रेगिस्तान था, जहां न साया था न पानी का भरोसा। दोपहर की आग उगलती धूप सिर के ऊपर खड़ी रहती और तपती रेत पैरों को जला देती। तेज हवाएं चलती तो ऐसा लगता मानो रेत के कण भी इम्तिहान ले रहे हों। इस काफिले में सिर्फ मर्द ही नहीं थे, औरतें थीं, बूढ़े थे और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, जिनकी आंखों में अनजानी राह का डर झलकता था। हर कदम के साथ सफर और भारी होता जा रहा था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट पर सवार होकर सबकी खबर लेते। कहीं कोई बच्चा थक गया हो, कहीं कोई औरत पानी के लिए परेशान हो, वे रुकते, दिलासा देते और अल्लाह पर भरोसा रखने की ताकीद करते। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि सुकून था, मानो उन्हें मंजिल साफ दिखाई दे रही हो। काफिले के लोग जानते थे कि आगे आसान रास्ता नहीं है। उन्हें कूफा से मिलने वाले खत याद थे, लेकिन मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई खबर न आने की खामोशी भी उन्हें बेचैन कर रही थी। फिर भी किसी ने पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं की। हर दिल में एक ही यकीन था, अगर यह सफर हक़ के लिए है तो इसकी हर तकलीफ कबूल है। रातें रेगिस्तान में और भी सख्त होती। दिन की गर्मी के बाद ठंडी हवा बदन को कंपा देती। बच्चे माँओं से चिपक कर सोते और औरतें चुपचाप अल्लाह से मदद की दुआ करती। सितारों भरा आसमान गवाह बनता कि यह काफिला सिर्फ एक सफर पर नहीं बल्कि एक कुर्बानी की ओर बढ़ रहा है। कुछ साथियों ने डरते हुए कहा, या हुसैन, अगर कूफा में लोग साथ न निकले तो? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने शांत आवाज में जवाब दिया, हम नतीजे के लिए नहीं, फर्ज के लिए निकले हैं। अगर मौत भी सामने आए तो वह मौत नहीं, शहादत होगी। ये शब्द सुनकर दिलों में हिम्मत उतर आई। डर पीछे रह गया और यकीन आगे बढ़ गया। रेगिस्तान की हर सांस, हर कदम, हर प्यास, सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह काफिला दुनिया की किसी जीत के लिए नहीं चल रहा। यह चल रहा था सच्चाई को जिंदा रखने के लिए। अब सब समझ चुके थे, आगे चाहे जो हो, यह सफर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जो रास्ता हक से शुरू हो वह शहादत पर ही खत्म होता है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी, इतिहास का वह दिन जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला करबला की तपती हुई जमीन पर पहुंचा। चारों तरफ सूखा रेगिस्तान, दूर तक फैली रेत और ऊपर से जलता हुआ सूरज। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये वही सरजमीन थी जहां सब्र, कुर्बानी और शहादत की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जानी थी। काफिला अभी पूरी तरह ठहरा भी नहीं था कि सामने दुश्मन की फौज नजर आने लगी। यह इब्न ए साद की सेना थी। 30,000 से ज्यादा सिपाही, हथियारों से लैस, घोड़े सजे हुए और दिलों में हुकूमत का घमंड। उनके सामने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का छोटा सा काफिला था। कुछ दर्जन मर्द, औरतें, बूढ़े और मासूम बच्चे। इब्न साद के सिपाहियों ने आगे बढ़कर पैगाम दिया, आप यहीं रुकेंगे, ना आगे जा सकते हैं न वापस। यजीद की बैत करनी होगी, वरना न पानी मिलेगा न अमन। ये सुनकर काफिले में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने पानी की मशकें देखी, जो पहले ही कम थी। फुरात नदी सामने बह रही थी, लेकिन उसके और काफिले के बीच तलवारें खिंच चुकी थीं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस सच्चाई की रोशनी थी। उन्होंने साफ और मजबूत आवाज में कहा, मैं मौत को पसंद करूंगा, लेकिन किसी जालिम और फसिक की बैयत नहीं करूंगा। यह शब्द दुश्मन के लिए चुनौती थे और हक के लिए ऐलान। इसके बाद जुल्म का सबसे दर्दनाक फैसला किया गया। फुरात का पानी पूरी तरह बंद कर दिया गया। हुक्म दिया गया कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के काफिले को एक कतरा भी न मिले। दिन बीतने लगे, सूरज और तेज हो गया, रेत आग बन गई। हवा चलती तो ऐसा लगता मानो लपटें उठ रही हों। बच्चों के होंठ सूखने लगे, जबानें तालू से चिपक गईं। छोटे छोटे मासूम पानी पानी कहते हुए अपनी माओ से लिपट जाते। माताओं के दिल फट जाते, लेकिन आंखों से आंसू छुपाकर बच्चों को सब्र दिलाती। अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जवान सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के बिना कोई तलवार नहीं उठी। और इस सब के बीच हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र देखिए। न उन्होंने शिकवा किया, न बद्दुआ दी, न अल्लाह से गिला किया। रात की खामोशी में वे इबादत में खड़े रहते। बच्चों की प्यास देखकर भी उनके होंठों से सिर्फ दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और इस कुर्बानी को कबूल कर। करबला की जमीन गवाह बन चुकी थी।
यह जंग पानी की नहीं थी, यह जंग हक़ और बातिल की थी, और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने साबित कर दिया था। हक़ भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। 7 मुहर्रम का सूरज करबला की तपती जमीन पर कुछ ज्यादा ही बेरहम होकर उगा। फुरात का पानी कई दिनों से बंद था। खेमों में अब न पानी बचा था, न खाने का कोई सामान। रेगिस्तान की हवा भी जैसे प्यास बढ़ाने आई हो। हर सांस जलन बनकर गले से उतरती थी। फिर भी खेमों के भीतर शोर नहीं था। वहां सिर्फ दुआएं थीं, सब्र की बातें थीं और अल्लाह की याद थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु खेमे के एक कोने में बैठी थी। उन्होंने प्यास से तड़पते बच्चों को अपने सीने से लगाया हुआ था। उनके होंठ सूखे थे, आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। मेरे बच्चों, घबराओ मत, वे प्यार से कहती। अल्लाह हमारे साथ है। छोटे छोटे बच्चे अब्दुल्लाह, सकीना और नन्हे अली असगर प्यास से बेहाल थे। अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु की सूखी जबान हिलती, जैसे माँ से कुछ मांग रही हो, लेकिन आवाज निकलने की ताकत भी न बची थी। सकीना रज़ी अल्लाहु अन्हु कभी फुरात की ओर देखती, कभी अपने चाचा की ओर, मानो आंखों से सवाल कर रही हो, पानी कब मिलेगा? खेमों में पानी का एक कतरा भी नहीं था। मशकें सूख चुकी थीं। माताएं बच्चों को बहलाने के लिए खाली मशकें दिखाकर कहती, बस थोड़ी देर, अभी आ जाएगा। मगर उनके अपने दिल जानते थे, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। इन हालात में भी हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल दूसरों के लिए धड़क रहा था। उन्होंने अपने भतीजों, बेटों और साथियों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन आवाज में मजबूती। रात की तारीकी है, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मेरी वजह से कोई तकलीफ न सहे। एक पल को खामोशी छा गई, फिर एक एक करके आवाजें उठी। सबसे पहले उनके भाई, फिर बेटे, फिर साथी। या हुसैन, आपको छोड़कर जाइए तो किस लिए जिंदा रहें? अगर 1000 जाने भी हों तो आप पर कुर्बान हैं। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने राहत का रास्ता नहीं चुना। सबने शहादत को अपनाया, मोहब्बत से। रात गहराती गई, भूख से बदन कमजोर थे, प्यास से गले सूखे थे, लेकिन दिल मजबूत थे। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने खेमे में इबादत में खड़े थे। उनकी दुआओं में शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्र था। ऐ अल्लाह, हमने तेरा रास्ता चुना है, हमें सब्र और रजा अता फरमा। 7 मुहर्रम की रात करबला पर भारी थी, लेकिन खेमों के भीतर ईमान की रोशनी जल रही थी। दुनिया ने शायद कभी ऐसी भूख और प्यास न देखी हो, जहां जिस्म टूट रहे थे मगर हौसले अमर हो रहे थे। 9 मुहर्रम की रात उतर चुकी थी। करबला के रेगिस्तान पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक जलते मशालों की रोशनी दिख रही थी, तलवारों की झनकार सुनाई दे रही थी। ये वही रात थी जिसे इतिहास ने शाम गरीबा के नाम से याद किया। एक ऐसी रात जो आंसुओं, इबादत और विदाई की रात थी। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने खेमे से बाहर आए। उनकी आवाज में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। उन्होंने कहा, इस रात को इबादत में गुजारो, कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो, क्योंकि कल हमारी आखिरी सुबह होगी। यह सुनते ही खेमों में सन्नाटा छा गया। सब जान गए कि अब वक्त बहुत कम बचा है। हर शख्स अपने रब से आखिरी मुलाकात की तैयारी करने लगा। कहीं नमाज हो रही थी, कहीं सिसकियों में दुआएं, कहीं कुरान की तिलावत। करबला की रेत उस रात सजदों से भीग गई। फिर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने 72 साथियों को इकट्ठा किया। चांदनी रात थी और हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा, अंधेरा है, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। जो जाना चाहे चला जाए, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। ये सुनकर कुछ पल की खामोशी हुई और फिर इतिहास ने एक ऐसा जवाब सुना जो सदियों तक गूंजता रहेगा। एक एक करके सब आगे आए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। या हुसैन, अगर हमें 100 बार मारा जाए और हर बार जिंदा किया जाए तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 72 में से एक भी पीछे नहीं हटा। किसी ने अंधेरे का फायदा नहीं उठाया, किसी ने अपनी जान को नहीं चुना। सब के सब बोले, हुसैन, हम आपकी परछाई भी नहीं छोड़ेंगे। उस रात औरतें और बच्चे भी जागते रहे। बीबी ज़ैनब आ रहे बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन था कि जो होने जा रहा है वह अल्लाह की रजा से होगा। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने रब के सामने खड़े थे। उनकी दुआओं में कोई शिकायत नहीं थी,
सिर्फ शुक्र था कि उन्हें ऐसे वफादार साथी मिले। 9 मुहर्रम की वह रात डर की नहीं थी, वफा की थी। सुबह जंग होनी थी, लेकिन उस रात करबला में ईमान जीत चुका था। 10 मुहर्रम की सुबह करबला पर उतरी। फज्र की अनजान रेगिस्तान की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। प्यास, भूख और थकान के बावजूद हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों के साथ फज्र की नमाज अदा की। सजदों में सिर झुके थे और दिल अल्लाह के हवाले। नमाज के बाद हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेमों की ओर बढ़े। उन्होंने आखिरी बार बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु और बच्चों को देखा। नजरें मिली, आंसू रुके नहीं, मगर लबों पर सब्र था। ये विदाई थी, दुनिया की नहीं बल्कि शहादत की दहलीज पर खड़ी रूहों की। और फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले आगे बढ़े हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु। उम्र 70 से ऊपर थी, बदन पर जख्मों की पुरानी कहानियां, मगर हाथ में तलवार ऐसी कि दुश्मन की पंक्तियां कांप उठें। हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज में तकवा था, वार में यकीन। वे लड़ते रहे, हक का नाम लेकर, झूठ की गर्दन झुकाते हुए। आखिरकार वे शहीद हुए। करबला की रेत ने एक बुजुर्ग शेर की शहादत को अपने दामन में समेट लिया। फिर आगे बढ़े अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जिगर का टुकड़ा। उनकी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। आवाज में वही मिठास, चाल में वही गरिमा। माँ ने उन्हें सीने से लगाया, आंचल भीग गया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल ने फर्ज को थामे रखा। अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे और हर वार के साथ दुश्मन पर हक़्क़ की गवाही लिखते गए। थोड़ी देर बाद वे भी शहीद कर दिए गए। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े, बेटे का सर गोद में रखा और करबला ने बाप के सब्र का सबसे ऊंचा मंजर देखा। इसके बाद मैदान में उतरे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, झंडा बरदार, वफा की मिसाल। खेमों से बच्चों की प्यास की सिसकियां उठ रही थीं। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से देखा न गया। वे फुरात की ओर बढ़े, तलवारें रास्ता रोकती रहीं, मगर उनका इरादा नहीं डिगा। पानी तक पहुंचे, मशक भर ली। सामने पानी था, ठंडा चमकता हुआ, मगर उन्होंने अपने लिए एक बूंद भी नहीं पी। बोले, हुसैन प्यासे हैं, मैं कैसे पी लूं? वापसी में दुश्मनों ने घात लगाई। एक बाजू कटा, मशक नहीं छोड़ी। दूसरा बाजू कटा, मशक सीने से लगाए रहे। आखिरकार वे जमीन पर गिरे। मशक छलनी हो चुकी थी, मगर वफा साबुत थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे, अपने भाई को देखा और दर्द से कहा, अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई। 10 मुहर्रम का दिन खून से नहीं, कुर्बानी से लिखा गया। यह जंग जीत हार की नहीं थी, यह हक़ की अमर गवाही थी। करबला का मैदान खामोश था, मगर उस खामोशी में भी प्यास की सिसकियां गूंज रही थीं। 3 दिनों से पानी बंद था, बच्चे बेहाल थे और खेमों में सब्र आखिरी इम्तिहान से गुजर रहा था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खेमे की ओर नजर डाली। वहां एक मासूम चेहरा था, 6 महीने का अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु। सूखे होंठ, कमजोर सांसें और माँ की गोद में प्यास से तड़पता नन्हा जिस्म। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, शायद दुश्मन के दिल में इंसानियत की एक किरण अब भी बाकी हो, शायद इतने छोटे बच्चे पर रहम आ जाए। उन्होंने अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में उठाया। धूप में खड़े होकर वे दुश्मन की ओर बढ़े। उनकी आवाज कांपी नहीं, मगर दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने इब्ने साद से कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो कम से कम इस बच्चे को दे दो, इसका क्या कसूर है? एक पल के लिए मैदान सन्नाटे में डूब गया। कुछ सिपाहियों की निगाहें झुकीं, कुछ दिल कांपे। अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु की सूखी जबान हिल रही थी, जैसे वह भी प्यास की फरियाद कर रहे हों। उस मासूम की आंखों में कोई डर नहीं था, बस माँ की गोद और पिता की बाहों की तलाश थी। लेकिन जुल्म की हद अभी बाकी थी। इब्ने असद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अचानक हरमला नाम के सिपाही ने कमान खींची। 3 नोक वाला तीर हवा में सरसराया और पल भर में अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु की नाजुक गर्दन में आ लगा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में ही बच्चा शहीद हो गया। खून की एक धार बह निकली। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ आगे बढ़ाया, उस खून को आसमान की ओर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह, हमने तुझ पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैदान सन्न था, ना आहट ना आवाज,
जमीन और आसमान गवाह बन गए कि जुल्म किस हद तक गिर सकता है, जहां 6 महीने के बच्चे पर भी तीर चलाया जाए। हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु वापस खेमों की ओर लौटे। बीबी ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु की आंखों में सवाल थे, मगर जवाब की जरूरत नहीं थी। करबला की रेत ने उस मासूम शहादत को अपने सीने से लगा लिया। अली असगर रज़िया अल्लाहु अन्हु की शहादत ने दुनिया को बता दिया, यह जंग किसी हुकूमत की नहीं थी, यह इंसानियत और जुल्म के बीच की आखिरी रेखा थी। अब करबला के मैदान में एक ही साया बाकी था, इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु। चारों ओर खामोशी थी, मगर उस खामोशी में शहादत की गूंज छुपी हुई थी। उनके साथ आने वाले सभी साथी, भाई बेटे, सब अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके थे। सामने दुश्मन की भीड़ थी, पीछे जलते हुए खैमे और दिल में उम्मत की फिक्र। इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु प्यासे थे। कई दिनों से पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ था। बदन जख्मों से चूर था, थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी, लेकिन उनके इरादे में जरा भी कमजोरी नहीं थी। उनका दिल अटल था, नजरें आसमान से जुड़ी थीं। उन्होंने एक बार ऊंची आवाज में कहा, क्या कोई है जो अल्लाह के दीन की मदद करे? रेगिस्तान खामोश रहा, कोई इंसानी आवाज नहीं आई, लेकिन इतिहास गवाह है, उस पुकार से आसमान हिल गया, फरिश्ते रो पड़े और कयामत तक के लिए यह आवाज जिंदा हो गई। इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु ने घोड़े को आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ वे ये साबित कर रहे थे कि हक कभी तन्हा नहीं होता, चाहे देखने में अकेला क्यों न लगे। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, तलवारें उठी, भाले चले, पत्थर बरसे। फिर एक बार ऐसा लगा कि वे घोड़े से जमीन पर आ गिरे। करबला की मिट्टी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती को अपनी आगोश में ले लिया। उस हाल में भी इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह को नहीं छोड़ा। जख्मी जिस्म के साथ उन्होंने आखिरी सिजदा किया, वह सिजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए था, किसी जालिम के सामने नहीं। होंठों पर शिकवा नहीं था, बस रजा थी, ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी है तो मुझे सब मंजूर है। इसके बाद जुल्म ने अपनी आखिरी हद पार की। यजीद की फौज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती तक का लिहाज नहीं किया, लेकिन तलवारें जिस्म को मार सकती हैं, सच को नहीं। इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, लेकिन करबला हार नहीं गई। दुनिया हमेशा याद रखेगी किसने सच का साथ दिया और किसने जुल्म का, क्योंकि करबला ने सिखाया सिर कट सकता है मगर हक के सामने झुक नहीं सकता। करबला की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन करबला की कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैदान में शहीदों के जिस्म थे, खेमे उजड़े हुए थे और बच्चों की आंखों में डर और सदमा था। इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की शहादत के बाद अब जिम्मेदारी एक औरत के कंधों पर आ गई थी, बीबी ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु। वही ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु जिनकी परवरिश अली रज़िया अल्लाहु अन्हु के घर में हुई और जिनकी गोद में फातिमा रज़िया अल्लाहु अन्हु की दुआओं की खुशबू थी। करबला के बाद कैद का सिलसिला शुरू हुआ। औरतें और बच्चे बेड़ियों में जकड़े गए, भूखे प्यासे जख्मी दिलों के साथ। लेकिन बीबी ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू कम और हौसला ज्यादा था। उन्होंने बच्चों को समेटा, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़िया अल्लाहु अन्हु की हिफाजत की और हर कदम पर करबला के पैगाम को सीने से लगाए रखा। जब काफिला कूफा पहुंचा तो लोग तमाशा देखने निकल आए। कुछ रो रहे थे, कुछ शर्मिंदा थे। उसी भीड़ के बीच ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु खड़ी हुई। उनकी आवाज में ऐसा दर्द और ताकत थी कि शोर थम गया। उन्होंने कूफा वालों को उनकी बेवफाई याद दिलाई, वही लोग जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था और फिर धोखा दिया था। ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु के अल्फाज तीर बनकर दिलों में उतरे और बहुतों की आंखें झुक गईं। इसके बाद उन्हें दमिश्क ले जाया गया, यजीद के दरबार में। वह दरबार सजा हुआ था, जीत का घमंड हवा में तैर रहा था। यजीद अपने तख्त पर बैठा था और उसके सामने कैदी खड़े थे, मगर असल बादशाहत उस औरत की थी जो बेड़ियों के बावजूद झुकी नहीं। ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ी और यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने समझा कि तूने हमें हरा दिया? नहीं, हमारी कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। तू हार गया और हुसैन जीत गए। दरबार सन्न रह गया। यजीद के चेहरे से घमंड उतर गया। ज़ैनब रज़िया अल्लाहु अन्हु ने साफ कर दिया
कि तलवारों से सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। करबला कोई हार नहीं थी, वह हक की सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन अगर ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु खामोश हो जाती तो करबला सिर्फ एक जंग बनकर रह जाती, लेकिन उनकी आवाज ने उसे पैगाम बना दिया क़यामत तक के लिए। दुनिया आज भी गवाही देती है, अगर ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु न होती तो करबला का पैगाम न बचता। उन्होंने साबित किया कुर्बानी मैदान में दी जाती है और सच्चाई जुबान से जिंदा रखी जाती है। करबला हमें सिखाती है सच की राह मुश्किल है, लेकिन उसका अंजाम रोशन है। जुल्म के सामने सिर झुकाना गुनाह है और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी क़यामत तक इंसाफ का दिया जलाती रहेगी। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मर नहीं गए, हुसैन आज भी जिंदा है, हर दिल में, हर आवाज में, हर सच में।